हर साल 17 अप्रैल को WFH के संस्थापक फ्रैंक शनाबेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समुदाय को एक साथ लाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है क्योंकि बढ़ी हुई जागरूकता, बेहतर उपचार और उन लाखों लोगों की देखभाल जो बिना इलाज के रहते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर ललित राउत से विशेष चर्चा में विश्व हीमोफीलिया दिवस पर। मैं डॉक्टर ललित हीमेटोलॉजिस्ट हूँ और इस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में यहाँ पे। जी ललित सर, एक तरफ कोरोना का कहर शुरू है, सभी तरफ कोरोना बहुत चिंताजनक सिचुएशन है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। ऐसे में जो बहुत नॉन कॉमन ऐसी भी बीमारियां हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। क्या होता है ये हीमोफीलिया, क्या कहेंगे आप सही कह रहे हैं कि सब जगह पे अभी आपत्तिजनक सिचुएशन है कोरोना की वजह से, और इस भीड़ में, इस आपत्तिजनक सिचुएशन में अपन ने बाकी बीमारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। आज जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब ये रहता है कि हीमोफीलिया नाम की बीमारी के बारे में थोड़ा सा जागरूकता फैलाने का ये उनका उद्देश्य रहता है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, और किसी को ऐसी बीमारी होने पे ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है और अपने आप ब्लीडिंग होते रहती है, और उसकी वजह से बॉडी में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब मैनेज करते रहना पड़ता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो जेनेटिक बीमारी होने से उसका क्या, बच्चों को बचपन से ही प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है, बगैर कोई चोट के भी हो सकती है, जैसे कुछ वैक्सीन का इंजेक्शन लिया उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, या दांत जब गिरते हैं तब अपने आप ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन में अपने आप ब्लीडिंग हो जाती है। किसी को सर पे चोट लगी, थोड़ा सा गिर गए, खेलते वक्त बॉल लग गया, फुटबॉल खेलते वक्त बॉल लग गया, क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गया, तो वह उस जगह पे जितनी आम आदमी को चोट लगती है या ब्लीडिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग हो जाती है। किसी को पेट में हो जाएगा, किसी के पेशाब की नली में, किडनी के रास्ते में हो जाता है, और उसके हिसाब से उसकी सीवियरिटी डिपेंड करता है कि पेशेंट को सीवियरिटी क्या तकलीफ हो सकती है। अगर ब्रेन में हुआ तो वो जानलेवा भी हो सकता है, पेट में अंदर हुआ और तुरंत पता नहीं चला, तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हुई तो फिर वो जानलेवा भी हो सकता है। इसकी अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि हीमोफीलिया ए है, हीमोफीलिया बी है। तो हीमोफीलिया ए का मतलब ऐसा होता है कि फैक्टर अपने शरीर में लीवर कुछ और बाकी है जो प्लेटलेट के अलावा अपने शरीर में ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और ये बनते हैं मेनली लीवर के। तो वो प्रोटीन को नाम की जगह पे नंबर दिए गए हैं। तो फैक्टर 8 नंबर का जो होता है वो अगर शरीर में नहीं है या कम प्रमाण में है तो उसको अपन हीमोफीलिया ए बोलते हैं, और 9 नंबर का अगर इशू रहा तो हीमोफीलिया बी बोलते हैं। और सिर्फ ये 2 बीमारियां नहीं है, इसके अलावा और उस प्रोटीन में जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं उनमें अपन रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं कि उनका प्रमाण थोड़ा सा कम रहता है हीमोफीलिया से भी। तो वो भी बीमारियां हैं, उनको हीमोफीलिया सी का नाम दिया जाता है, फैक्टर 13, फैक्टर ये, फैक्टर वो, ऐसे अलग अलग नाम की वजह से वॉन विलिब्रेंड ऐसे अलग अलग नाम उनको दिए गए हैं। सारांश उनका यही है कि जो प्रोटीन शरीर में चाहिए ब्लीडिंग रोकने के लिए वो नहीं है या कम प्रमाण में है, तो उनकी सीवियरिटी भी होती है। मतलब अगर फैक्टर 8 नंबर जो है अगर वो लेस देन 1% रहा तो उस बहुत वेरी सीवियर डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें अपने आप ब्लीडिंग के बहुत चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनको चलने चलते जॉइंट्स में भी ब्लीडिंग हो जाती है। बच्चों को लिखते लिखते एल्बो में हो गया तो उनका लिखने का भी प्रॉब्लम आ जाता है, घुटनों में हुआ तो खेलने के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब चीज़ें रहती हैं सिचुएशन में। आगे जाके ये जॉइंट की तकलीफें कोई भी जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकती है और बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। सर, आमतौर पर देखा जा रहा है शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनकी भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, खून पतला हो जाता है, तो क्या ये भी हीमोफीलिया का प्रकार है? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो एक्वायर्ड चीज़ है, उसका इससे रिलेशन नहीं है। हीमोफीलिया जो अपन बोल रहे हैं, जिस बीमारी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो एक जेनेटिक बीमारी होती है। क्रोमोसोम एक्स की वजह से ये सब चीज़ें होती रहती है। इसमें क्या होता है कि शरीर में अपने जो भी कोई चीज़ बनाई जाती है, ये उसके पीछे जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो क्रोमोसोम अपनी बॉडी में नहीं रहेगा तो फिर वो चीज़ बनाने वाला मैकेनिज्म ही काम नहीं करता है, और वो काम नहीं करता तो वो प्रोटीन बन नहीं पाता, वो बन नहीं पाता तो वो फंक्शन कैसे करेगा।
तो इसमें एक्स क्रोमोसोम की वजह से वो नहीं होने की वजह से वो चीज़ बनाने का मैकेनिज्म जो है वो काम नहीं करता है और वो प्रोटीन बन नहीं पाता, वो प्रोटीन नहीं बनता है, इसीलिए ब्लीडिंग का इश्यू चलते रहता है। अगर मुख्य तौर पे उपचार की अगर बात की जाए तो उपचार का क्या, यानी कि थेरेपीज की क्या उपचार किस तरह से कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार के ये हैं कि जैसे अपन जब भी किसी पेशेंट को ऐसा होता है तो अपन कौन सा वाला हीमोफीलिया है वो देखते हैं और उसके हिसाब से वो फैक्टर उनके शरीर में देना चाहिए, समझ गए। और फैक्टर जैसे अपन किसी को समझ लीजिए 8 नंबर का गड़बड़ी है तो 8 नंबर का फैक्टर मिलता है, वो अपन पेशेंट को देते हैं। और ये उसकी ट्रीटमेंट 2 प्रकार की होती है। एक बोलते हैं कि ऑन डिमांड स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हुई और तब जाके अपन उसको इंजेक्शन दे रहे हैं। और दूसरा होता है एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है कि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो, इसलिए बीच में महीने में ऐसा अपन वो इंजेक्शन देते रहते हैं ताकि उनको तकलीफें ना हो, ब्लीडिंग ना हो तो फिर तकलीफ नहीं हो। ऐसा हीमोफीलिया ये जो बीमारी है ये पूर्णतः ठीक हो सकती है क्या? हीमोफीलिया कंट्रोल फैक्टर की वजह से कंट्रोल में रखी जा सकती है। पूरी तरह से ठीक करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या जीन थेरेपी या दोनों को मिला के थेरेपी की सब चीज़ें चल रही हैं, जो पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हो रही है। आजकल फैक्टर के अलावा नई दवाइयाँ भी आ रही है जो इसमें काम अच्छे से कर रही है। ऐसा है। अगर हम और इस हॉस्पिटल की बात अगर करें तो हीमोफीलिया के उपचार के लिए यहाँ पे कौन सी सब सुविधाएं? हम हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए जैसे कोई भी पहले तो डायग्नोसिस जो है वो पूरी तरह से हो जाता है। दूसरा चीज़ ये रहता है कि उनके फैक्टर्स वगैरह की जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है। साथ में हमने रिसेंटली जो हीमोफीलिया की जॉइंट का जो प्रॉब्लम था वो फैक्टर दे के जॉइंट की सर्जरी भी ऑर्थोपेडिशियन मिला के हम लोग करते हैं। इस बात में एक संदेश आपसे चाहूँगा कि जनता को हीमोफीलिया ये जो बीमारी है इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, जानकारी का अभाव है, तो ऐसे में जनता को क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देंगे हीमोफीलिया को? कैसा है कि जिनके फैमिली में ऐसा कुछ बीमारी है तो उन्होंने उसका प्रिकॉशन जो रहता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, उसके हिसाब से जो प्रिकॉशन बताए जाते हैं वो कर लेना चाहिए, वो चीज़ पहली है। और जो हीमोफीलिया पेशेंट है उनकी जिस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, उनका स्पेशल केयर लगता है कि उनको चोट ना लगे, बाकी की फैसिलिटीज़ देना, ये वो चीज़ें थोड़ा सा सावधानी बरतते कर सकते हैं।